पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। शिप्रा नदी में गिरी कार और कार में सवार थे लगभग 3 पुलिसकर्मी। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर का शव बरामद हुआ है। ये दर्दनाक हादसा उज्जैन में हुआ। कार में सवार एक अन्य पुलिसकर्मी अब भी लापता बताया जा रहा है। घटना के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन शिप्रा नदी में कार गिरने की वजह से 2 पुलिसकर्मियों की मौत, टोटल 3 पुलिसकर्मी इस कार में सवार थे। अभी फिलहाल तीसरे पुलिसकर्मी का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। एक थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर का शव जरूर बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसा। शिप्रा नदी में एक कार गिरी और कार में सवार थे पुलिसकर्मी और 2 पुलिसकर्मी जिनका शव बरामद हुआ है, वहीं एक पुलिसकर्मी अब भी लापता बताया जा रहा है। तो उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरने की वजह से सड़क हादसा और 3 पुलिसकर्मी इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मियों की मौत इस सड़क हादसे में हुई है, तो उनके जो परिजन हैं, परिवार के लोग और तमाम लोग यहाँ बिलखते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद दर्दनाक सड़क हादसा उज्जैन में हुआ है और ये जो तस्वीरें हैं ज़रूर आपको विचलित करेंगी, लेकिन ये एक परिवार के इमोशंस हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। शिप्रा नदी में कार गिरने की वजह से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, वहीं तीसरे पुलिसकर्मी के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर का शव बरामद हो चुका है। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ये घटना हुई कैसे, घटना के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है। बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा जी, उनके साथ मीनामा साहब और एक महिला आरक्षक आरती सिंह। 2 दिन पूर्व एक 14 साल की बच्ची मिसिंग हुई थी, जो घर से सिम लेकर गई थी। उसकी तलाश में रात में रवाना हुए थे जुलूस के बाद। इसी दौरान इनकी गाड़ी जो अमेज है वो डिसबैलेंस होके बड़े पुल से नीचे गिरी। अभी करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे अशोक शर्मा जी का शव हम लोगों ने बरामद किया है यहाँ भैरवगढ़ पुल के नीचे से। अभी एनडीआरएफ की टीम भी लगी है बाकी दोनों के लिए भी। वहीं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नर्मदापुरम में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है। नगर पालिका द्वारा हर्बल पार्क में बनाए गए कृत्रिम कुंड में छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है, जबकि बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन क्रेन की मदद से हो रहा है। विसर्जन प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने वाहनों के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए हैं। कृत्रिम कुंड तक पहुंचने वाले वाहनों को कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश दिया जा रहा है। तो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू और नर्मदापुरम में कृत्रिम कुंड बनाकर गणेश जी की प्रतिमाओं को वहां पर भेजा गया। गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन वहां पर किया गया और लोगों ने बड़ी आस्था के साथ, पूजा पाठ के साथ भगवान की प्रतिमा का विसर्जन किया है। पुलिस ने अभी फिलहाल लोगों के गणपति जी को लाने के लिए विशेष वाहनों का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया है। नर्मदापुरम में ये कृत्रिम कुंड बनाकर गणेश विसर्जन की विशेष इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। जो हर्बल पार्क में कृत्रिम कुंड बनाया गया है, इसमें व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। गोताखोर भी यहाँ पर अलर्ट है, पुलिस बल लगा हुआ है, नगर प्रशासन भी लगा हुआ है, नगर पालिका के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। जो कृत्रिम कुंड है, अभी तक सुबह से जो विसर्जन चल रहा है निरंतर, इसमें छोटी मूर्ति लगभग 300 के आसपास। वहीं सिंगरौली से खबर है, जहां पर सरई थाना क्षेत्र में 2 माह पूर्व हुए पुष्पेंद्र शाह हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं हो पाने से पीड़ित परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। मृतक पुष्पेंद्र शाह के परिजन उनकी अस्थियां थाने के सामने रखकर धरने पर बैठ गए और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थिति को संभालने पहुंचे सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने परिजनों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस दौरान उनका कथित गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है। तो सिंगरौली में परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, अभी फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है
पुष्पेंद्र शाह हत्याकांड सिंगरौली का ये मामला सरई थाना क्षेत्र में 2 माह पूर्व हुए पुष्पेंद्र शाह हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं हो पाने से पीड़ित परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा है। मृतक पुष्पेंद्र शाह के परिजन अस्थियां थाने के सामने रखकर धरने पर बैठ गए हैं और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। स्थिति को संभालने पहुंचे सरई थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका कथित गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया है, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है। वहीं नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर पौराणिक मान्यता अनुसार आज से 16 दिवसीय पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। वैदिक परंपराओं के अनुसार पितृपक्ष के पूर्वजों की पूजा का विशेष समय माना गया है, जिससे पितृपक्ष कहा जाता है और उसी क्रम में सेठानी घाट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों ने नर्मदा किनारे अपने पितरों का तर्पण किया। नर्मदा किनारे किए गए किसी भी धार्मिक कार्य का फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। नर्मदा किनारे किए गए श्राद्ध कर्म या फिर पितृ पूजा का विशेष महत्व माना गया है और इसलिए नर्मदापुरम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपने पितरों का तर्पण यहां पर करते नजर आए, अपने पितरों को नमन करते नजर आए। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। अगले 16 दिनों तक का ये दिन चलने वाले हैं, जहां पर लोग अपने पितरों को पूजेंगे, उनको प्रणाम किया जा रहा है। सेठानी घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नर्मदा किनारे अपने पितरों का तर्पण यहाँ पर लोग करते नजर आए। तो पितृपक्ष में पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है और नर्मदा किनारे यहाँ पर पितरों का तर्पण करते नजर आए श्रद्धालु। पितृपक्ष के दिन आज से शुरू हो चुके हैं और अगले 16 दिनों तक अपने पितरों को लोग पूजेंगे और श्राद्ध कर्म किया जाएगा। नर्मदा किनारे भी यहाँ पर अपने पितरों को याद करते, उनकी याद में पूजा अर्चना करते नजर आए कई लोग। और ये देखिए आप, विशेष पूजा का इंतजाम यहाँ पर लोगों द्वारा किया गया। पंडित विष्णु शर्मा नाम है, नर्मदे है। ये आज जो पितृतर्पण हो रहा है, ये 16 दिन का 16 श्राद्ध रहता है। 16 दिन तक नियम पूर्वक यहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं, ये तर्पण करने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र से आते हैं और दूर दूर दराजों से लोग यहाँ पे तर्पण करने मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर आते हैं। तो घर जाके अपने पितरों के लिए होम धूप करते हैं। मनोज कुमार यादव। और क्या महत्व? ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा जीवन उनके आशीर्वाद से सुखी में रहे और सफल रहे। मेरा नाम सोनू त्रिवेदी और मैं ग्वालियर से आया हूँ और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे आया था। तो आज तर्पण का पहला दिन था, तो मैं नर्मदा जी मैया में आया था तो यहाँ की मान्यता सुनी काफ़ी, तो यहाँ पे मैंने तर्पण किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत मान्यता और प्राचीन यहाँ पे था, सब चीज़ें, और अच्छा लगा मुझे काफ़ी यहाँ पे पहला दिन था। वहीं जावद विधानसभा क्षेत्र से गणेश जी के विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मोड़ी और पारला खेड़ा के बीच स्थित तालाब में विसर्जन के समय 13 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। विसर्जन के दौरान तालाब में उतरने पर वो गहराई में चला गया और डूब गया। गणेश जी के विसर्जन के दौरान का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बालक डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बालक को बाहर निकाला। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आज सूचना मिली कि गणेश विसर्जन के दौरान मोड़ी पालरा खेड़ा के बीच में एक तालाब है, वहाँ पर मोड़ी निवासी ईश्वर पिता घीशालाल मालवी, जिसकी उम्र 13 साल के करीबन है, वो विसर्जन में गया था। तो वहीं ऊपर डूबने के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय गोताखोरों से शव को सर्च करवाया गया तथा उसी दौरान एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर उपस्थित हो गई। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त प्रयास से बालक के शव को बाहर निकाला गया तथा उसको पीएम के लिए जिला चिकित्सालय जावद चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा शव का पोस्टमार्टम कर जो मृतक है उसके शव को। वहीं इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बड़ा हादसा। खेत से पैदल घर जाते 2 महिलाओं को कार ने मारी टक्कर।
टक्कर मारने के बाद कार खेत में पलटी। घायल महिलाओं को लाया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में अभी फिलहाल महिलाओं का उपचार जारी है। तो बुरहानपुर में यह सड़क हादसा हुआ है, जहां पर महिलाओं का इलाज अभी फिलहाल जारी है। महिलाएं इस हादसे का शिकार हुई और घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी है। एक महिला को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई है। एक महिला के पैर में फ्रैक्चर है। कौन सी गाड़ी थी? ये आरटीओ की गाड़ी बता रहे हैं कि आरटीओ चेक पोस्ट की गाड़ी है। कहाँ पर हुआ ये हादसा? ये इच्छापुर सातवारा होटल के पास में। ये कौन कौन घायल है जिनके नाम से? इनमें है चंद्रकला भाई पति छगन पंडित इच्छापुर और सुनीता भाई पति सतीश इच्छापुर। ये दोनों घायल है? दोनों घायल है। आपका नाम? महिंद्रा जलकर। अभी हम इनको प्राइवेट गाड़ी से हमने 112 पे कॉल किया, लेकिन वहीं भिंड के गोहद में उपजेल में पूर्व कैदी अशोक गुर्जर ने कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन नए कैदी जो जेल में आते हैं उनके साथ मारपीट कर डरा धमकाकर उनके घर से प्रतिमाह पैसे वसूले जाते हैं एवं नशे की सामग्री जेल के अंदर बेची जाती है, जिसके कारण सभी कैदी भयभीत हैं। जेल में कैदियों को जेल के मानक के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता। जेल अधीक्षक को लगभग उप जेल में 8 वर्ष से ऊपर हो गए, उनकी मनमानी लगातार चल रही है, इसलिए जेल के सभी कैदी परेशान हैं। वहीं फरियादी पूर्व कैदी अशोक गुर्जर ने कलेक्टर एवं एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है और उन्होंने सभी से गुहार लगाई है कि जेल अधीक्षक पर जांच कर कार्रवाई की जाए। मैंने वहाँ की हालत देखी तो यहाँ जेलर हैं जो महिला हेमलता मंझ हैं, वो सरता है मंझ, तो उन्होंने इतनी इटलसाई कर रही हैं 10 वर्षों से, यहाँ 8-10 वर्षों से पदस्थ हैं। वो कैदियों के साथ बहुत मारपीट करती हैं, पैसा वसूल करती हैं और नशीले पदार्थों की दुकान चला रही हैं, कैंटीन चला रही हैं। और जो कैदी हैं आजीवन कारावास को जो नियम से बाहर है उनको भी यहाँ रख रही हैं। उसमें कि उमेश पारासर आरक्षक है, उनके द्वारा सारा कार्य किया जाता है उनके नीचे और वसूली की जाती है। मेरे से भी वसूली